तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पेपर 3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इसमें है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किनका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। किनका? तो जवाहरलाल नेहरू जी कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर कौन है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड का। तो सेकेंड में है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था, यानी कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं थे उनका बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन है आई के गुजराल, एस एल बहुगुणा, जे जयललिता, एच एन बहुगुणा। तो इनमें से कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे? तो इनमें से एस एल बहुगुणा जी राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये क्या थे? तो ये पर्यावरणविद थे। ये कौन सा काम करते थे? पर्यावरण के से रिलेटेड हैं ये। आगे हम लोग बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो इनको दिए थे महात्मा गांधी ने महामना की पदवी दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। अब हम लोग बात करते हैं आगे। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है। तो यूएस हाउस में रिप्रेजेंटेटिव सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। यही यूएन हाउस में पहले हिंदू थे जो रिप्रेजेंटेटिव सीनेटर के रूप में प्रवेश किए थे। अब हम लोग अगला आगे बात करते हैं। इसमें मिलान करना है कि सही मिलान चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा सही मिलान है कि मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन, मत्स्य मंड और विटामिन, दूध रेशा और खनिज, अंड पीतक प्रोटीन और वसा। तो इसमें से सही हो जाएगा अंड पीतक प्रोटीन और वसा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 7। इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? तो नव जागरण का जनक किसे बोलते हैं? तो नव जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। किनको? राजा राम मोहन राय को। अब हम लोग आगे बात करेंगे 8 नंबर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये कहे थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब नेक्स्ट है 9। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़कावा के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो ये कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है। तो 9 का हो जाएगा 1 केरल में। काजू की फसल ऐसे भी आप मान सकते हैं कि काजू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो केरला में। नेक्स्ट है फंक्शनल या प्रयोजी राजस्व संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अम्बा पी लर्नर से। किससे? अम्बा पी लर्नर से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो मोतीलाल नेहरू और एक कौन सा नेता थे जो स्वराज पार्टी का निर्माण किए थे? तो ये थे चित्तरंजन दास जी। कौन? चित्तरंजन दास। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर सकते हैं। कौन सा है? तो ये होगा भाग 4 का ए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 13 का। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो मंत्रिमंडल पद का सदस्य किसको मिलता है? तो हम लोग देखते हैं 13 का। तो 13 का है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को। किनको मिलता है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उद्योगकर्ताओं की ऋण जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत आधार पर डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर स्थापित करने के लिए कदम उठाए। पीसीआर की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये करंट अफेयर है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि ये सब जो भी जीएस से ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं इसमें ज्यादा जीएस का पोर्शन है, तो उसमें करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा वाई एम देसावली समिति। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 15। तो हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि
तो इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयुक्तता जल से अधिक होती है। क्या? तो क्रेताओं के लिए सीमांत उपयुक्तता जल से अधिक होती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। 16 का देखते हैं लोग, निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो निम्नलिखित में भूमि प्रयोग में से कौन सा सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है? तो 16 का हो जाएगा मुक्त व्यापार केंद्र। ये भी इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स हल्का टफ पूछता है हर एग्जाम में। हम लोग बात करते हैं 17। तो ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहे को कहते हैं, तो कौन सा क्या बोलते हैं उनको? ब्राजील धारा का पूर्व की ओर जो चलता है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो 17 का हो जाएगा अपना दक्षिण अटलांटिक अपवाह। कौन? दक्षिण अटलांटिक अपवाह। अब 18 है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं धम्म चक्र पट्टुसनुत, जिसको बोलते हैं धम्म चक्र पवतनुसुत। 19 का होगा टोडा कहाँ पाया जाता है? तो टोडा कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट होगा वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था, ये बुक है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, ये किसने लिखा था? तो 20 का हो जाएगा मेसनोबु फुकुओका ने। कौन? मेसोनोबु फुकुओका ने। तो 21 है वाई सेल्जियम पुस्तक किसने, वाई सेल्जियम पुस्तक किसने लिखा था? तो वाई सोशलिज्म जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो वाई सोशलिज्म पुस्तक अपने जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण का नाम सुनेंगे आप लोग, वही वाई सोशलिज्म का पुस्तक लिखे थे। अब नेक्स्ट है शरीर का तापमान सहसा कम हो कारण शरीर से अधिक ताप की हो फलस्वरूप अल्पता होता है, तो किस चीज में अल्पता होता है? तो 22 का हो जाएगा मानवों का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 में क्या है? तो राष्ट्रपति की पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। कितने दिन के भीतर भरनी होती है राष्ट्रपति पद की रिक्ति? तो ये 6 महीने के भीतर। अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस अंकित किया जाता है, तो कब एनआरआई दिवस मनाया जाता है? तो एनआरआई दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में किस बैंक से ऋण लिया था? तो कौन सा बैंक से वो ऋण लिए थे? तो वो लिए थे पंजाब नेशनल बैंक से। कौन? पंजाब नेशनल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो कौन सी स्थानिक जाति है? तो स्थानिक जाति है धनेश या हॉर्नबिल जिसको बोलते हैं। चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। किसने कहा था? चाहले मुझे आपका मित मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। किसने कहा था? तो ये बोले थे बराक ओबामा जी। कौन? राष्ट्रपति, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। इन्होंने कहा था कि चाहले मुझे आपको पता मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सीखा है, मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये किसने बोला था? तो बराक ओबामा जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 28। वह कौन सा राज्य है जिसके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा राज्य है जिसका उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो झारखंड का करता है? तो करता है। बिहार का करता है? करता है। और किसका किसका करता है आप लोग बताइए? तो राजस्थान का करता है? तो करता है। पंजाब का करता है? तो पंजाब का नहीं करता है। तो आंसर कौन जाएगा? पंजाब। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं जाती है? तो आप लोग बताइए कहां से कर्क रेखा नहीं जाती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती है। बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? तो बकिंघम पैलेस अपना लंदन में स्थित है। हाल के समाचारों में अक्सर बार बार मिले UASBC के अक्षरों में से का अर्थ है, यानी कि USIBC के अक्षर में से C का मतलब क्या है वो पूछ रहा है। तो 31 का अपना हो जाएगा C का मतलब होता है कॉन्सील। क्या? कॉन्सील। अब हम लोग बात करते हैं 32। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बताइए लोकनायक किसको नाम से जानते हैं? जिनका उपनाम भी लोकनायक है, तो ये हैं अपने जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम लोग लोकनायक जानते हैं।
पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत और बांग्लादेश में है? तो आप लोग बताइए कौन है? इसका नाम आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पर्वत श्रृंखला है ऐसे, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। इसी से यहाँ सबसे ज्यादा बारिश भी होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग तीनों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यानी किस राज्य में सर? चिल्का झील कौन सा राज्य में है? तो ये अपना चिल्का झील कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। नवंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बाहरी, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, 2018 का करंट अफेयर है। हम लोग आगे चलते हैं 36। निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है? तो कौन सा पट्टी है जो पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह कौन सा नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। और बाकी महानदी गोदावरी, कृष्णा सब इधर बहती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और नर्मदा किस तरफ? अरब सागर की ओर बहती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब 38 का हम लोग बात करेंगे। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो कौन सा ये भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो ये है कोंकण। कोंकण तो श्रेणी है, बाकी मानस, दिहांग दिबांग, बनाल की खाड़ी सब है। अब हम लोग आगे बात करते हैं 39 का। तो औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो ये क्वेश्चन मिडेबल हिस्ट्री से और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपका आंसर बताइए सब। तो ये हो जाएगा अपना पटना को इन्होंने दूसरा दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। कौन? तो औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आप लोग तो सब जानते होंगे। हड़प्पा सभ्यता अपने रावी नदी के तट पर स्थित है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिंधु, लेकिन नहीं, मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं 41। यहाँ से हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं। वहां हम लोग भारत देख लिए 40 क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय, एक विधायी परिषद, या फिर एक संसदीय निकाय? क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये है संवैधानिक निकाय। अब इसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है। आप लोग को हम बता दें कि जो यूपीएससी होता है वो आर्टिकल 312 के तहत होता है। तो आप लोग बताइए कि झारखंड लोक सेवा आयोग या फिर कोई भी स्टेट का लोक सेवा आयोग कौन सा आर्टिकल के तहत होता है। अब हम देखेंगे 42। निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तिथियों का मिलान कीजिए। राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, उच्च न्यायालय रांची। तो इसका सिंपल 1 का 1, 2 का ख, 3 का ग, 4 का घ हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। तो कौन सा जिला में है? तो हजारीबाग में। किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? तो झारखंड को। तो चाची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तो झील का नाम क्या है आप लोग बताइए। हरी पहाड़। अब हम लोग बात करते हैं 46 का। तो 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, कितने पार्टी थे? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 53 पार्टी थे। सबको मिलाकर के एक समन्वय समिति बनाया गया था। झारखंड का कौन सा नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना है? तो कौन सा नेता को हम लोग दिसोम गुरु बोलते हैं? तो शिबू सोरेन जी को क्या बोलते हैं हम लोग? दिसोम गुरु। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? तो आप लोग सबको पता होगा कि सिद्धू कान्हू का संबंध कौन सा विद्रोह से है? तो वो है संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1855 में। अब हम लोग आगे चलते हैं 49। 49 में क्या है? झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है? होली है, सरहुल है, या बिहू है? आप लोग बताइए कौन सा है जनजातीय त्योहार जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो 49 का अपना हो जाएगा सरहुल, जो सबसे ज्यादा ये प्रकृति का पर्व है। इसमें साल का वृक्ष का पूजा किया जाता है।
चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो आप लोग बताइए। आप इसको ऐसे मार सकते हैं कि मुगल वंश, ये तो वहां हो गया, गुलाम वंश वहां हो गया, नाग वंश यहाँ हो गया, तो एकमात्र बचता है चेर वंश। तो कौन हो जाएगा? चेर वंश। चेरवंशीय शासक मेदिनी राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो 51 का क्या हो जाएगा? औरंगजेब के। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध कौन सा जिला में है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट करके। ये कोडरमा में है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अपना बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट क्या ऑप्शन में है या नहीं? तो है बोकारो स्टील प्लांट। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उर्वरक का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो अपना सिंदरी में। आदिवासी लोग के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको हम लोग बोलते हैं धरती आबा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 56 का। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 लोग निवास करते हैं। झारखंड राज्य में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल किसको बोलते हैं हम लोग कमेंट कीजिए। रांची को क्या बोलते हैं हम लोग? सिटी ऑफ वाटरफॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 कि झूम किससे संबंधित है? झूम किससे संबंधित है? तो झूम संबंधित है अपने पहाड़िया जनजाति से। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है जिस पर जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो आप लोग जानते होंगे पारसनाथ, सबसे ज्यादा 1365 मीटर इसका ऊंचाई है। खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो खड़िया जाति के लोग 3 वर्ग में बचे हुए थे। कौन कौन खड़िया आप लोग कमेंट कीजिएगा। चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो चांडिल डैम अपना कौन सा नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस श्रीमती सरस्वती देवी के अंतर्गत निकाला गया था। झारखंड जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ हाड़िया को किन पदार्थों से को मिलाकर बनाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि हाड़िया को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो महुआ से। देखो मड़िया और हाड़िया अलग होता है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड के जनजातियों में जनी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये केवल महिला द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो केवल महिला के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT 1869 के अंतर्गत पद भुइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो किसके परिभाषा में सम्मिलित किया गया है? तो ये उरांव। अब हम लोग आगे बात करेंगे 66 का। तो 66 है अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों में संबंधित है? तो अंडी और ओपर तिपी नाम से विवाह कौन सा जनजाति में फेमस है? तो ये अपना हो जनजाति में फेमस है। कौन सा जनजाति? हो जनजाति। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड के किस जनजाति के भोईहरी के नाम से प्रचलित है? तो भोईहरी के नाम से प्रचलित है उरांव जनजाति। किस नदी घाटी पर मैथन एवं पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो 68 का अपना हो जाएगा बराकर नदी पर। कौन सा? बराकर नदी पर। जमशेदपुर किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप लोग को पता होगा कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। कौन सा? स्वर्ण रेखा। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड का शिमला हम लोग बोलते हैं नेतरहाट को। और झारखंड का रानी किसको बोलते हैं? तो झारखंड का रानी बोलते हैं रांची को। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो शेर शाह ने झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का उपयोग किया था। कौन सा? तेलियागढ़ी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव में तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कैसा कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो। तो ऐसा ही गांव दोनों सही है कि ऐसा गांव है कोई खास गांव जहां कोई रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात हैं 73
झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो कौन सा है वो? साहेबगंज। साहेबगंज से गंगा नदी प्रवाहित होती है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो कुल जनजाति कितने हैं अनुसूचित जनजाति? तो अपना हो जाएगा 32। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है मध्यकालीन साहित्य में? तो अपना इसको बोलते हैं कलिंग देश। कलिंग देश कहाँ बोलते थे? तो छोटानागपुर साहित्य में। अब हम लोग बात करते हैं 76 का। तो 76 मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक कहाँ बनाया था अपना राजधानी? तो सतगावा को। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो 77 का हो जाएगा डोईसा में। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि रामगढ़ में 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 79 का बात करते हैं, संथाल परगना में काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? तो CNT एक्ट कब हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए CNT कब लागू हुआ था। तो संथाल परगना में काश्तकारी कानून, ये संथाल परगना काश्तकारी कानून है, वो CNT गलत बोल दिया था हम। तो ये 1857 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग 80 टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत 1914 में स्टार्ट हुआ था। अब 81 का बात करें, झारखंड का वह जलप्रपात कौन सा है जहां पर जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो आप लोग को बता दें कि होंडू जलप्रपात है जो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। झारखंड के जनजातियों में प्रचलित शब्द दो का संबंध किससे है? तो दो का संबंध किससे है? तो ये लोक नृत्य है। गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? तो आप लोग को पता होगा कि गांधी जी सबसे पहले जब भारत आए थे तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो बिरसा मुंडा, ये तो इजी क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जीवन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी। अब बात करते हैं 85। तो झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो तांबा उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है पूर्वी सिंहभूम में। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे प्रथम प्रवेश करती है। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 के चुनाव में मुर्गा छाप ही झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। किस धारा के तहत तो हम लोग बात कर रहे थे 88। किस धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव की खाली या बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया सकता है? तो किस धारा के तहत किया जाता है ये? तो धारा 41 के तहत। कौन सा धारा 41? 89 का बात करें, संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के द्वारा डाक के माध्यम से लगान दिया सकता है? तो किस धारा के तहत? तो ये धारा 45 के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद होता है हस्तांतरणीय वंशानुगत। तो ये होता है 90 का, ये अहस्तांतरणीय होता है। अब हम लोग बदलते हैं साइंस की ओर। तो साइंस की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो कौन सा द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो 91 का हो जाएगा अपना दाल। ये द्विबीजपत्री का उदाहरण नहीं है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो ये कौन हो जाएगा? तो -40 डिग्री में सेम हो जाता है। निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? तो मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? तो ये सर्वाहारी। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? तो अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन है? तो 94 का हो जाएगा अपना लेंस। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या आता है थर्मोकपल का। कौन सा? थर्मोकपल का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये
पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करती है। कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होती है? तो 97 का हो जाएगा अपना जड़ से। कौन सा हिस्सा से? जड़ से। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो ये हो जाएगा अपना ठंड और शुष्क स्थिति से। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का ये होता है भ्रूणपोष। अब हम लोग बात करते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना का कौन सा सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH2। अब हम लोग आगे बात करते हैं 102 का। तो अम्लराज या एकोरिजिया का मिश्रण होता है, कौन कौन होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका हो जाएगा 4। हम लोग बात करते हैं 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन शेयन तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा विलयन होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये होता है सभी मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, यानी कि इसका हो जाएगा सभी। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना। ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु क्या है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु एक केंद्र का अणु है, कौन? मोनोसाइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं 106 का। तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है कहां? तो ये पीयूष में। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के संतुलन के उत्तरदायी कौन सा अंग होता है? तो ये होता है अपना गुर्दे। मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सा ग्रंथि करती है हार्मोन का रिसाव की? तो फिर करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां से नष्ट हो जाती है? तो ये होती है प्लीहा से। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विक्षेपण। क्या? विक्षेपण। हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब आता है मैथ। तो मैथ आप लोग खुद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए 111, 112, 113 ये सब अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए। आप लोग चेक कीजिए आप लोग का सही आ रहा है। मैथ का लेवल को खास नहीं रहता है क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है। तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 2, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आएंगे। तो जय हिंद।